तो दोस्तों, हाल ही में एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर मिली है जिसने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया, खासकर भारत को। दरअसल ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वह अब तेल की सप्लाई को रोक सकता है और इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ेगा जो अपने देश की तेल आपूर्ति के लिए ईरान पर निर्भर थे, जिसमें भारत सबसे ऊपर है। भारत, जो बड़ी मात्रा में तेल ईरान से खरीदता है, अब लाल संकट यानी गंभीर आर्थिक दबाव के खतरे में है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे आम आदमी से लेकर उद्योग तक सब प्रभावित होंगे। लेकिन इस मामले का कोई हल निकलने से पहले भारत ने चुप रहने के बजाय अमेरिका के सामने अपनी शर्तें रख दी हैं, जिससे अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक ड्रामे में कौन झुकेगा और कौन टिका रहेगा। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को गहराई से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल इस वक्त दुनिया की नजरें एक और बड़े खतरे की ओर बढ़ रही हैं, जहां ईरान और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध ने हालात को बेहद नाजुक बना दिया है और अब इसका असर भारत पर भी दिखने लगा है। जी हां दोस्तों, अगर ये जंग लंबी चली तो भारत में तेल और गैस की सप्लाई पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस मंगाता है। अगर ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया तो सप्लाई चेन पूरी तरह गड़बड़ा सकती है, और जब तेल की सप्लाई रुकती है तो इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ता है, जिससे पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट से लेकर और भी जरूरी चीजें महंगी हो जाएंगी। लेकिन इस नाजुक हालात में भारत भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा। सरकार ने हालात को भांपते हुए वैकल्पिक रास्तों की तलाश शुरू कर दी है और अब भारत की नजर दक्षिण अफ्रीकी देशों और अन्य विकल्पों पर है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी की जा सकें। लेकिन सवाल यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया भर के देशों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाकर रख सकता है। जी हां दोस्तों, ये एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। खास बात यह है कि फारस की खाड़ी से खुले समुद्र तक जाने का यही एकमात्र रास्ता है और हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर दुनिया भर में जाता है। और देखा जाए तो भारत भी सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देशों से जो तेल खरीदता है वो ज्यादातर इसी रास्ते से होकर आता है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस रास्ते पर ईरान का पूरा नियंत्रण है, और अब जब ईरान और इजराइल के बीच जंग की स्थिति बन गई है तो खतरा और भी बढ़ गया है। अगर ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया तो भारत की तेल और गैस सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा। रिपोर्ट्स की माने तो भारत का करीब 40% क्रूड ऑयल और 54% एलएनजी इसी रास्ते से आता है। यही वजह है कि भारत के तेल मंत्रालय के बड़े अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पर दोस्तों, हालात भले ही तनावपूर्ण हैं, लेकिन भारत की तेल और गैस कंपनियों को अभी भी उम्मीद है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं करेगा। उन्हें लगता है कि ऐसा कदम उठाना खुद ईरान के लिए भी नुकसानदायक होगा। लेकिन इसके बावजूद भारत कोई रिस्क नहीं ले रहा। यहां पर पूरी तैयारी की जा रही है ताकि अगर हालात बिगड़ें तो देश तैयार रहे। अब सवाल उठता है कि ईरान इस रास्ते को क्यों नहीं बंद करेगा। इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। पहली यह है, अगर यह रास्ता बंद होता है तो सिर्फ भारत ही नहीं, खुद ईरान और बाकी खाड़ी देशों की तेल और गैस सप्लाई भी रुक जाएगी। दूसरी बड़ी वजह है कि ऐसा करना अमेरिका से सीधा टकराव मोल लेना होगा, और यह बात ईरान भी अच्छी तरह जानता है। लेकिन अगर इसके बावजूद स्थिति हाथ से निकल गई और यह रास्ता बंद हो गया तो मान लीजिए मुश्किलें वाकई बढ़ने वाली हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को झटका लगेगा। तेल और गैस के भंडार तेजी से घटेंगे और कीमतें आसमान छू सकती हैं। और यहां पर कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की है। दुनिया भर की सभी अर्थव्यवस्था इसकी चपेट में आएगी, और सप्लाई बाधित होगी तो तेल के दाम में भी इजाफा होना तय है। और यदि भारत अतिरिक्त सप्लाई के लिए पश्चिम अफ्रीका का रुख करता है तो अन्य आयातक भी उसी तरफ जाएंगे। लेकिन देखा जाए तो भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल विदेशों से मंगाता है। यानी हम जिस पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं उसका बड़ा हिस्सा हमारे देश में बनता नहीं बल्कि बाहर से आता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा आता है खाड़ी देशों से, यानी सऊदी अरब, इराक, कुवैत जैसे देश।
इसके बाद रूस से करीब 35% और बाकी थोड़ा बहुत अफ्रीका, अमेरिका और दूसरे देशों से आता है। लेकिन हाल के आंकड़े बताते हैं कि अफ्रीका से तेल आयात में भारी गिरावट आई है, क्योंकि अप्रैल में जहां 12% तेल आया था, वहीं मई में यह घटकर सिर्फ 5% रह गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे हालात में भारत की रिफाइनरियां घबरा क्यों नहीं रही हैं। दरअसल अभी तक भारत की तेल कंपनियां पैनिक बाइंग यानी डर के मारे जरूरत से ज्यादा तेल खरीदने से बच रही हैं, क्योंकि वे हालात को ठंडे दिमाग से समझ रही हैं और सोच समझकर कदम उठा रही हैं। और अगर हम भारत की तैयारी की बात करें तो तेल मंत्रालय के मुताबिक हमारे पास 74 दिनों की राष्ट्रीय खपत के बराबर कच्चा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भंडारण है। यानी अगर अचानक सप्लाई रुक भी जाए तो भी हम करीब 2.5 महीने तक अपने जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसमें से लगभग 10 दिनों का तेल तो हमारे पास रणनीतिक रिजर्व के रूप में मौजूद है, यानी ऐसा भंडार जो सिर्फ आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। ये तेल अलग अलग जगहों पर स्टोर है, रिफाइनरियों में, पाइपलाइनों में, डिपो में और खाली टैंकों में। लेकिन सवाल यह है, क्या इतना भंडारण काफी है? अधिकारियों की माने तो अगर हालात और बिगड़े और सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई तो मुश्किलें आना तय हैं, क्योंकि वैश्विक तेल संकट कोई छोटी बात नहीं होती। ये धीरे धीरे हर सेक्टर को प्रभावित करता है और आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालता है। क्योंकि देखा जाए तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी 80% से अधिक ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर है और उसका अधिकांश कच्चा तेल और एलएनजी इसी जलमार्ग से होकर आता है। जीटीआरआई की ओर से चेतावनी दी गई कि यदि हॉर्मुज रास्ते को बंद किया गया या उस क्षेत्र में कोई सैन्य टकराव हुआ तो इससे वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हो सकती है। ऐसे किसी भी हालात में माल भाड़ा, बीमा और ईंधन लागत में बेतहाशा वृद्धि होगी, जिससे भारत में महंगाई, रुपए की कमजोरी और राजकोषीय घाटे पर सीधा असर पड़ेगा। और इसी दौरान शिपिंग महानिदेशालय ने सभी भारतीय नाविकों और भारतीय ध्वज वाले जहाजों को एडवाइजरी जारी करते हुए सतर्क रहने को कहा है। यह निर्देश विशेष रूप से उन जहाजों के लिए है जो ईरान के बंदरगाहों में हैं या हॉर्मुज रास्ते से गुजर रहे हैं। यहाँ पर नाविकों को सलाह दी गई है कि वे अनावश्यक आवाजाही से बचें और स्थानीय सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें। ऐसे में देखा जाए तो अगर ईरान की ओर से यह रास्ता बंद होता है तो भारत की तैयारी जरूर है, लेकिन इससे सभी देशों को भारी नुकसान हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ईरान कभी यह रास्ता बंद करेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमने आपके लिए इस वीडियो में काफी रिसर्च किया है, इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे अपने खास मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।